हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईसबगोल की बुआई कब की जाती है? ठीक है, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं, ईसबगोल यानी प्लांटेगो ओवेटा, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? प्लांटेगो ओवेटा। इसकी जो फैमिली है वो क्या है? प्लांटिजिनेसी फैमिली है। और आपको पता है जो प्लांट पार्ट यूज होता है वो कौन सा होता है? एक तो हम इसके सीड्स को यूज करते हैं और एक जो मोस्टली यूज किया जाता है वो इसका हस्क है। ठीक है, क्या है? सीड और हस्क। हस्क यानी भूसा। ठीक है, और इसका प्रतिशत कितना होता है? इसका प्रतिशत होता है 28 से 30% तक। ठीक है, और ये राजस्थान में इसकी जो बीज दर है वो कितनी होती है? 7 से 8 किलोग्राम पर हेक्टर। और राजस्थान में कौन से जिला ईसबगोल में अग्रणीय है? वो है जालौर जिला। जालौर में जो जीरा है, जीरे के उत्पादन में भी अग्रणी में है और ईसबगोल के उत्पादन में भी। क्लियर है? अब देखिएगा, ये हमारा जनरल हो गया है और उसमें म्यूसिलेज एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसका आंसर की। तो अक्टूबर जो नवंबर है यानी रबी की क्रॉप है, अक्टूबर 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच में हम क्या करते हैं? सोइंग कर देते हैं ईसबगोल की। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, प्लांटेगो ओवेटा। ठीक है, ईसबगोल का नाम। पालक की बात करें, पालक में परागण होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है। पालक में परागण होता है, पर परागण कीट के द्वारा, स्वपरागण, पर परागण हवा के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है स्वपरागण तो नहीं होता, ये हमने पढ़ा है। पर परागण होता है, कीट के द्वारा होता है या हवा के द्वारा होता है। एंटोमोफिलस नहीं होता है, एनिमोफिलस होता है। पर परागण होता है किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। तो पालक में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि परागण किसके थ्रू होता है, तो पर परागण होता है, वो भी हवा के द्वारा होता है। आपको नाम पता है पालक का? बीटा वल्गेरिस व बेंगलनेंसिस। अब आपको पता है एक तो हमारा देसी पालक होता है और एक कौन सा होता है? विलायती पालक होता है, स्पेनिश बोलते हैं। तो स्पेनिश ओलेरेशिया जो है वो क्या है? वो विलायती पालक है। और बीटा वल्गेरिस व बेंगलनेंसिस जो है वो क्या है? हमारा देसी पालक है। और आप अच्छी तरह पता है इसकी फैमिली क्या है, पूछी भी जाती है एग्जाम में, चिनोपोडिएसी फैमिली है। क्लियर है? अब देखिए इसमें जो परागण होगा वो किसके द्वारा होगा? पर परागण। और इसकी बीज दर कितनी है? 25 kg पर हेक्टर। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी इनमें से किस में पाया जाता है? पालक में, बाजरे में, गेहूं में या दूध में? इन चारों में से बताना है आपको। देखिए पालक की बात करें, आपको पता है पालक में क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, बाजरे की बात करें तो अनाज वाली फसलों में जो सबसे ज्यादा वसा होती है 4 से 5% वो बाजरे में होती है। गेहूं में कार्ब्स होता है। तो विटामिन डी जो प्रेजेंट होता है या फिर विटामिन डी जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है? दूध से मिलता है, मिल्क से मिलता है। ठीक है, अब आपको पता है विटामिन बी और विटामिन जो सी है ये किस में होते हैं? ये जल में विलय होते हैं। किस में होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में विलय होते हैं। विटामिन ई, डी, ई और के जो होते हैं ये किस में होते हैं? ये वसा में विलय होते हैं। विटामिन ए, डी, ई के जो है ये वसा में विलय होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये किस में होते हैं? ये जल में विलय होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा कैविटी स्पॉट। कैविटी स्पॉट किसकी कमी से होता है? कैविटी स्पॉट सबसे पहले देखते हैं कौन सी क्रॉप में होता है। कैविटी स्पॉट होता है आपका कैरेट में, गाजर में। कैविटी स्पॉट का नाम क्या है? गाजर में होता है। गाजर का नाम डोकस कैरोटा। ठीक है, किसकी कमी से होता है? कठोर मृदा की वजह से होता है। नाइट्रोजन की अधिकता, बोरोन की डेफिशिएंसी, या फिर इसमें एक और ऐड कर दिया जाए कि नमी जब असंतुलित होती है उसकी वजह से, या फिर कैल्शियम की कमी से, या फिर बोरोन की डेफिशिएंसी से। तो देखिए जब कठोर मृदा होगी तो क्या होगा? फॉर्किंग।
ये फॉर्किंग भी किस में होता है, मूली में भी होती है और गाजर में भी होती है। ये फॉर्किंग जो है ये मूली में भी होती है और गाजर में भी होती है। सेकंड देखते हैं, नाइट्रोजन की अधिकता, बोरोन की कमी से और मृदा में नमी का जो असंतुलन होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कैरेट स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग यानी फटना। अभी बताते हैं आपको, कैल्शियम की बात करें तो कैविटी जो स्पोर्ट है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और बोरोन की कमी से तो आप लोगों को अच्छे से पता है, फलों का फटना होता है, आंवले का जो नेक्रोसिस होता है वो बोरोन की कमी से होता है। चाहे अनार हो, टमाटर हो, किसी में भी जो फ्रूट क्रैकिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, वो बोरोन की कमी से होती है। जो अकासिनी है मूली की, वो भी किसकी कमी से होती है, कायिक विकार है, बोरोन की कमी से होता है। देखिएगा फोर्किंग में क्या होता है, देखिएगा इधर ये कैरेट है आपकी, ठीक है। कैरेट लास्ट टाइम में जब अगर हार्ड पैन होती थी यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, यूं निकल जाएगी, छोटी छोटी और भी रूट्स निकल जाती हैं, ठीक है, और डेवलप्ड हो जाती हैं। तो वो जो होती है फॉक, यानी जो हम नूडल्स खाते हैं वो वाली फॉक, ठीक है, तो उसमें जेली होगी। तो इस टाइप से जो संरचना बनती है कैरेट में, तो ये क्या होती है, ये फॉर्किंग होती है। और ये जब मृदा जब कठोर हो जाती है उसके कारण होती है। नाइट्रोजन की अधिकता और बोरोन की कमी या फिर नमी का असंतुलन होना, इसकी वजह से क्या होता है, देखा होगा आपने लास्ट में क्या होता है, गाजर जो होती है मूली, बीच में से एक दरार आ जाती है, स्प्लिटिंग यानी बीच में से यूं वर्टिकल फटना, तो वो क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। और कैल्शियम की कमी से आपको पता है ब्लूज्म एंड रोट टमाटो में भी होता है। और कैविटी स्पोर्ट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ब्लूज्म एंड रोट जो है वो टमाटो में किसकी कमी से होता है, तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। बात करें कैविटी स्पोर्ट की, कैविटी स्पोर्ट जो है कैरेट में वो किसकी कमी से होती है, वो भी कैल्शियम की कमी से होती है, ठीक है। बोरोन की बात करें तो इसमें नेक्रोसिस वाला जो है, आंवले का नेक्रोसिस, अकासिनी डिजीज ऑफ बोरोन, अकासिनी कायिक विकार और फलों का फटना जो है वो किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। पांचवा जो क्वेश्चन है, अश्वगंधा का कुल है, पूछा जाता है, एक ना एक मेडिसिनल प्लांट से क्वेश्चन आते हैं। अश्वगंधा यानी विथानिया सोमनीफेरा की बात करें, इसका जो कुल है वो क्या है, सोलेनेसी फैमिली है, एपोसाइनेसी फैमिली है, मेलिएसी फैमिली है या फिर लिलिएसी फैमिली है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। विथेनिया सोमनीफेरा इसका बॉटनिकल नेम है, विथेनाइन सोमनीफेरेन निकोटाइन जो है ये इसमें क्या होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी मेडिसिनल कंपोजिशन होता है वो ये वाले होते हैं, ठीक है। अब इसका कुल बताना आपको, तो इसका जो कुल है वो क्या है, सोलेनेसी। और ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी फैमिली है। बताएं मेलिएसी किसकी है, ये किसकी है, नीम की, एजार्डिका इंडिका की, ठीक है। एपोसाइनेसिस है, ये किसकी है, ये है सर्पगंधा। अश्वगंधा की क्या है, सोलेनेसी है, और सर्पगंधा जो है उसकी क्या है, एपोसाइनेसिस है, ठीक है। राहु वॉल्फिया सर्पेंटिना, ये क्या है, इसका नाम है। बात करें लिलिएसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है, चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सफेद मूसली और किसकी है, एलोवेरा की। ये सफेद मूसली और एलोवेरा की फैमिली है। मेलिएसी नीम की है, सफेद मूसली की क्या है, लिलिएसी, एलोवेरा की भी क्या है, लिलिएसी। एपोसाइनेसिस सर्पगंधा की है और सोलेनेसी जो है वो किसकी है, अश्वगंधा की है, विथेनिया सोमनीफेरा की है। क्लियर हुए। देखिए स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, पशुओं में घाव धोए जाते हैं, जो पशुओं में घाव हो जाते हैं उनको किससे धोते हैं, मैग सर्फ से, फिनोविस से, लाल दवा से या फिर अल्कोहल से। तो मैग्नीशियम सल्फेट से क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो क्या है, वो एक रेचक है, ठीक है। फिनोविक्स तो आपको पता है क्या है, ये कृमिनाशक है, कृमिनाशक, ठीक है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट है, उससे क्या किया जाता है, घाव को धोया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा, ठीक है। अब देखिए अल्कोहल जो है, कपूर है या फिर कैफीन है, ये क्या है, ये उत्तेजक है,
ये उत्तेजक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में लंगड़ी रोग यानी ब्लैक क्वार्टर जो है उसका कारक क्या है? फर्स्ट जो ऑप्शन है बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। सेकंड जो है वो क्या है? पास्चुरेला बोविसेप्टिका। थर्ड जो है कोलेस्ट्रेडियम परफ्रिंजेंस। फोर्थ जो है कोलेस्ट्रेडियम सोबियाई। तो इनमें से जो लंगड़ी रोग है यानी ब्लैक क्वार्टर रोग है, इसमें क्या बोला जाता है? पशु जो है वो पीछे वाली टांगों से लंगड़ा के चलता है, क्योंकि इसमें जो पुट्ठे पे काले रंग का एक द्रव इकट्ठा हो जाता है और चीरा लगाने पे वो मक्खन जैसा बदबूदार द्रव होता है, और ये जब पशु चलता है तो इसको चुरचुर की आवाज आती है, तो चुरचुरिया रोग भी बोलते हैं। ठीक है। ब्लैक क्वार्टर बैसिलस एंथ्रेक्स जो है ये किसका है? ये एंथ्रेक्स का है। ठीक है। ये भेड़ों में वैसे होता है, भेड़ों में अधिक होता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं के थ्रू किस में आती है? मनुष्य में आती है, यानी जूनोटिक है। ठीक है। पास्चुरेला बोविसेप्टिका ये जो है ये किसका है? ये गलघोटू का है, गलघोटू। ठीक है। एचएस होलोसेप्टिका। ठीक है। कोलेस्ट्रेडियम परफ्रिब्रेंस है, ये फिडकिया जो रोग है, फिडकिया उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। बात करें क्लास्ट्रेडियम सोबियाई जीवाणु की, ये जीवाणु यानी ये किसका है? ये ब्लैक क्वार्टर का है। ये किसका है? ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग का है। क्लियर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संतरे का फल प्रकार है। संतरे का फल का प्रकार क्या है? ड्रुप है, बेरी है, बालुस्टा है या फिर हेस्पर्डियम है। तो संतरा जो है वो नींबू वर्गीयों में ही आता है, तो नींबू वर्गीयों का जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है? हेस्पर्डियम होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हेस्पर्डियम होगा। ड्रुप की बात करते हैं। ड्रुप एक तो फलों का राजा आम का है, और किसका है? खजूर में सिंगल सीडेड बेरी भी लिखा हुआ है और ड्रुप भी है। ठीक है। जामुन का है, और किसका है? बेर का है, और किसका है? और लहसुए का है। इनका जो फल का प्रकार है वो क्या है? ड्रुप है। बेरी किस किस का है? केले का है, अंगूर का है, बेरी जो है, और किसका है? पपीते का है और अमरूद का है। ये जो फल के प्रकार है वो किसके? बेरी जो है वो अंगूर का है, केले का है, पपीते का है और अमरूद का है। ठीक है। और ड्रुप किसका है? जिसको हिंदी में अस्टिल भी बोलते हैं। आम का है, खजूर का है, बेर का है, जामुन का है, लहसुए का है। क्लियर है। बालुस्टा किसका है? अनार का है। और बात की जाए सभी नींबू वर्गीय फलों का क्या है? हेस्पर्डियम है। क्लियर है। और नींबू वर्गीय फलों में ही क्या आता है? संतरा आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? गाय के दूध का सेवन करने से खून में किसका स्तर कम हो जाता है? गाय के दूध का सेवन करने से खून में किसका स्तर कम हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? जो कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में उसका स्तर जो होता है वो कम हो जाता है। किसके दूध का सेवन करने से? गाय के दूध का सेवन करने से। ठीक है। रक्त प्लाज्मा तो आपको पता है इस पर इफेक्ट नहीं करेगी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मूली का फल प्रकार कहलाता है। मूली यानी रेडिश। रेडिश का जो फल का प्रकार है वो क्या है? रेफेनस सटाइवा। रेफेनस सटाइवा का जो फल का प्रकार है फ्रूट टाइप वो क्या है? सिलिकुआ, सीजोकार्प, अम्बेल या फिर रेजिन। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कैरेट का भी और मूली का भी, रेडिश का भी। मूली जो है उसका नाम हमने रेफेनस सटाइवस पढ़ा है। इसका जो फैमिली है वो क्या है? क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। और क्रूसीफेरी फैमिली का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ब्रेसिकेसी फैमिली है, जो कि किनकी है? जो कॉल क्रॉप्स की है। ठीक है। अब देखिए उनका जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है? वो सिलिकुआ होता है। क्लियर है। आंसर हमारा हो गया। अब सीजोकार्प किसका है? तो ये किसका है? ये गाजर का फल का प्रकार है। किसका है? गाजर। डॉकस कैरोटा का जो फल का प्रकार है वो है। और गाजर की जो फैमिली होती है वो क्या होती है? अम्बेलिफेरी होती है। क्लियर है। और अम्बेलिफेरी का जो भी, अम्बेलिफेरी में आपको पता है कौन कौन? सौंफ आता है, जीरा आता है और धनिया आता है। तो इसके जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है? सीजोकार्प होता है। अब अम्बेल बोले तो अम्बेलिफेरी यानी
गाजर का जो पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम, वो क्या होगा, अम्बेल होगा। और अगर बात की जाए मूली यानी क्रूसीफेरी का जो पुष्पक्रम है वो क्या होगा, वो रेसीम होगा। क्लियर होते हैं? यहाँ आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। अच्छे से अपनी तैयारी को बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।